मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। राजनीति में अच्छे सोच वाले नेताओं को ढूंढना उतना ही कठिन है जितना रेत में से तेल निकालना। जन कल्याण की सोच रखने के साथ सहज रूप से आम जन को उपलब्ध हो जाने वाले सत्ताधीशों की संख्या न्यूनतम ही है। पर कोई भी राजनीतिक दल हो, अच्छे विचार वाले नेताओं का हमारे देश में टोटा है। जब तक सत्ता में नहीं है तब तक तो उनके आचरण सर्वगुण संपन्न दिखाई देते हैं और सत्ता मिलते ही उनका स्वभाव स्वचालित मशीन की तरह बदल जाता है। मैं सोच रहा था कि सर्वगुण संपन्न और सत्तासीन होने के बाद ऐसे नेता की तलाश की जाए। नेता तो मिला, किंतु सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। फिर भी अन्य नेताओं से हटकर जरूर हैं, कुछ तो अलग हैं ही। वह हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भाजपा केंद्र के साथ अनेक प्रदेशों में सत्तासीन होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान में अनेकों विशेषताएं हैं। शिवराज सिंह चौहान कोई अधिक उम्र के नेता नहीं हैं, बावजूद इसके उनका राजनीतिक जीवन का सफ़र लंबा है। एक साधारण परिवार से आते हैं। चौहान 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक चुने गए। 1991 में विदिशा राय सेन बुधनी संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। इस क्षेत्र में भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसद का चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस रिक्त हुई सीट से शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा और सांसद बने। इस संसदीय क्षेत्र में लगातार 5 बार सांसद रहे। 12 दिसंबर 2008 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 13 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। 15 माह के बाद फिर 24 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन सामान्य की कल्याणकारी कार्य करते रहने से ही सांसद और लगातार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहना है। खास तथ्य तो यह है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी चौहान ने केंद्र से तालमेल बनाए रखा। मध्य प्रदेश में चौहान के सभी चुनाव स्वयं की साख पर जीते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में चौहान स्वयं आम जन से रूबरू हुए और चुनावों में भाजपा को विजयी बनाया। विधानसभा के 3 चुनावों में चौहान ने कमान संभाली। तीसरी बार भाजपा बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर रह गई थी। चूंकि 15 वर्ष तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रहने से बदलाव का फर्क तो पड़ना ही था, किंतु जितना पड़ा उसे नगण्य ही कहा जा सकता है। मात्र 7 सीटों का अंतर था। स्पष्ट कर दूं कि चौहान ने जो भी वादा आम जन से किया उसे पूरा ही किया। ऐसा नहीं किया जो अन्य नेता वादा तो करते हैं किंतु सत्ता में आने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं। चौहान की लोकप्रियता के बहुत उदाहरण देना तो संभव नहीं है, फिर भी मानवता की सोच रखने वाले तत्कालीन उदाहरण ही दे रहा हूं। 19 अप्रैल को जूनी थाना क्षेत्र के प्रभारी देवेंद्र सूर्यवंशी कोविड-19 से उनका स्वर्गवास हो गया। सरकार ने 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की। सैनिक दीपक सिंह के शहीद होने पर 1 करोड़ की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। यह तो आर्थिक सहायता थी। मानवीय आधार पर चौहान ने शहीद दीपक की अंतिम विदाई में कंधा भी लगाया। अमूमन यह बहुत कम राजनेता ही करते हैं। संदेश देकर वह अपने कर्तव्य की इतश्री मान लेते हैं। आत्मीयता और मानवता
मुझे चौहान में यही अधिक दिखाई दी। ऐसे अनेकों कार्य शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। एक प्रदेश ने तो शहीद को सिर्फ 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। जब से केंद्र में भाजपा सत्तासीन हुई है, तब से विरोधी दलों के सदस्यों को तोड़ फोड़ कर सरकार बनाने का अनवरत कार्यक्रम जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो शिवराज ने विपक्ष में बैठने का ऐलान किया था। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का जतन नहीं किया। जानकारी और सूत्रों के समाचारों के आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ने की पहल केंद्र से ही शुरू हुई थी। फिर जब कोई स्वयं ही पार्टी बदलने को तैयार हो, तब ही तो तोड़फोड़ होती है। हालांकि तोड़फोड़ के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा सदस्यों को परेशान करवाकर भाजपा ने काफ़ी तोड़फोड़ कर अनेक प्रदेशों में सरकार बनाई है। चौहान की सोच की तुलना भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से की जाए तो चौहान सबसे भारी पड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी छवि खुद के कार्यों से बनाई है। मैं यह मानकर चलता हूं कि भाजपा में टांग खींच, उठापटक, खींचतान, पटकनी देने की प्रक्रिया शिवराज सिंह चौहान के साथ न हुई तो वह केंद्र सरकार के प्रमुख पद पर आसीन होने के गुण और आचरण रखते हैं। इसे आश्चर्य की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। जैसे तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। मित्रों, साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, ओके जी भाई साहब। जी सर। भैया आईडी हटाइए, थोड़ी आईडी नीचे रखना है, आईडी नीचे करिए। हो गया, यहाँ की धरती धन्य हो गई, जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी।